structure gizzard, we have the narrow tubular structure, that is stomach. तो stomach का आप याद रख सकते हैं S, I and N. So we say that I is the ninth से लेके 15th segment is the stomach. So it's a narrow tubular structure which lies between 9th to 15th segment. SIN से ना गुना हमें करने नहीं है. How do we remember is I is the 9th and N is the 15th. So SIN ना, right? So this is how we remember the stomach segmentation ना. उसके बाद one important thing about the stomach is that इसमें होते हैं कुछ glands. They are known as calciferous glands. They are known as calciferous glands. So calciferous glands are present in the stomach and they are responsible for excretion which actually helps in neutralization of humic acid. Humic acid of humus. आपको पता है बेटा, जो ह्यूमस इज द डार्क ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल होता है ना उसके अंदर जो डार्क ऑर्गेनिक मैटर होता है, दैट इज ह्यूमस. उस ह्यूमस में होते हैं कुछ कंपोनेंट्स व्हिच आर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर. दे आर नोन एज ह्यूमिक एसिड. दे आर नोन एज ह्यूमिक एसिड. तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक हैज अ ग्लैंड नोन एज calciferous glands. ये जो calciferous glands होते हैं, they help their secretion helps in the neutralization of humic acid. जो किस में होता है बेटा? ह्यूमस में. So this was about the stomach. उसके बाद from the stomach onwards is we can say wider tubular structure that is known as intestines. So from stomach के बाद क्या होता है? Intestines. So we can say from 15th segment onwards till the end, लास्ट तक होते हैं हमारा इंटेस्टाइन्स. सो देयर आर इंटेस्टाइन्स. उसके बाद आपको एक दो पॉइंट्स इंटेस्टाइन्स में याद रखने हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये आपको याद रखना है, इसका सेगमेंट भी याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट 26th सेगमेंट, जो हमारा 26th सेगमेंट होता है, वहां पे इंटेस्टाइन्स में एक कॉनिकल पेयर प्रोजेक्शन होता है. दिस इज वन पेयर कॉनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स. दे आर नोन एज intestinal ceca. अगर हम दोनों की बात करेंगे, so one is called as intestinal cecum. So they are present in which segment? 26th segment. This is very important. So ये जो हमारे पास ये प्रोजेक्शंस है, इनका फंक्शन क्या होता है? They are responsible for secreting amylase. ये एमाइलेज को स्क्रीट करते हैं. एंड बेटा यू नो एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल सीका इज द प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो किस सेगमेंट में होता है बेटा? ये 26th सेगमेंट. सो दे आर नोन एज इंटेस्टाइनल सीका. उसके बाद फ्रॉम 26th सेगमेंट ऑनवर्ड्स, 26th सेगमेंट से ऑनवर्ड्स, अगर हम इंटेस्टाइन्स को देखेंगे ना अंदर से, अगर हम थोड़ा सा इसको ये करेंगे, जस्ट थोड़ा इसको हाईलाइट करेंगे, यहां पे थोड़ा हाईलाइट करेंगे. सो ये जो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन होगा, सो दिस इज द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन्स. ल्यूमेन यू नो द स्पेस इनसाइड द ट्यूब, दैट इज नोन एज ल्यूमेन. सो दिस इज द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन. इसका जो डॉर्सल साइड है ना, ऊपर वाला सब, जो दिस इज द ट्यूब, उसका ऊपर वाला जो डॉर्सल वाला जो दिस रूफ है ना, ल्यूमेन है, वहां से एक फोल्डिंग है, वहां से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं, we can say that from the dorsal side of intestinal lumen there is a structure which is known as typhlosoal. This is very very important. बेटा पूछा गया है एग्जाम्स में, सीटी में पूछा गया है, नीट में पूछा जाता है, पूछने के भी काफी चांसेस है. So there is a hanging structure. We can say there is a structure, there is a fold which is present in the dorsal, we can say side of the intestinal lumen known as typhlosoal. ये होता है 26th segment onwards. And ये जो typhlosoal होता है, ये होता है 26th segment से onwards before 23 to 25 लास्ट सेगमेंट्स. यानी इसका मानी हुआ 26 से ये बराबर लास्ट तक होता है, सिवाय लास्ट के 23-25 सेगमेंट्स में ये एब्सेंट होता है. सो वी कैन से दैट अगर फॉर एग्जांपल कोई अर्थवर्म है जिसमें 100 सेगमेंट्स है, सो 26 से लेके ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 77 सेगमेंट तक क्या होता है, देयर इज
structure present in the intestinal lumen known as टाइफ्लोसॉल। ये जो टाइफ्लोसॉल होता है, जैसे आपको पता है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में है वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बेटा विलाई कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। इसी तरीके से इसके इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, टाइफ्लोसॉल। दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वहां पे भी एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा था ना वो विलाई, यहां पे भी इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज टाइफ्लोसॉल। सो व्हाट इज द फंक्शन, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद वंस द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है दैट इज एक्सक्रीटेड वाया an opening which is present in the last segment. That opening is known as anus. So this is the last segment. Last segment में एक opening होती है जिसको हम anus कहते हैं। वहां से जो इसका waste material होता है वहां से वो रिलीज होता है, और जो earthworm का जो waste material होता है that is called as worm castings. That is called as worm castings. So this is the waste material of earthworm which is secreted from, which is we can say secreted from the anus. And this worm castings, it's rich in nitrogen. ये काफी ज्यादा nitrogen rich होता है, and it increases the fertility of the soil. अगर आपको याद होगा बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि जो earthworms होते हैं they are called as friends of the farmers. ये farmers के दोस्त होते हैं. So why? Because they this increase the fertility of the soil. एक तो वो नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करते हैं, प्लस वो सॉइल के साथ खेलते रहते हैं ना, so thereby they loosen the soil, thereby they cause the aeration of the soil. So that's why they are called as a friends of farmers. So this was about the digestive system of earthworm. So I will just summarize it in just 1 minute कि हमने बात की कि जो earthworm होता है इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली इन एलिमेंट्री के नाम। उसका जो पहला जो पार्ट होता है दैट्स माउथ लाइज इन दी पेरिस्टोमियम, that's the first segment. Mouth leads into buccal cavity which leads into this muscular structure known as pharynx, and pharynx has pharyngeal glands जो कि salivary glands के जैसे काम करते हैं। उसके बाद this pharynx leads into esophagus leads into a muscular structure known as gizzard जो कि grinding का काम करता है। उसके बाद after gizzard is a narrow tube known as stomach जिसमें क्या होता है, calciferous glands होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड को जो ह्यूमस में होता है। उसके बाद we talked about then we have a broad tube structure which extends from the we can say 15 segment onwards, that is known